कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, ऐसा कुछ कर गुजरिए जो आज है थमा थमा कल चल निकलेगा। तो हम भी चलते हैं। एंड हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं फुल क्रैश कोर्स फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 कक्षा 12 गणित के अंतर्गत। आज मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और जैसा कि आपको पता है कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से आपका जो 30% कोर्स कम हुआ है, इस चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ मुख्य मान के जो सवाल आते हैं 1 नंबर वाले वो ही पढ़ना है। और बहुत ही, अगर मैं आपसे कहूं कि मुख्य मान, तो आपने जैसे देख रहे हो कि 30 मिनट आधा घंटे का वीडियो रहेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो वीडियो को पहली बात तो पूरा देखना है, इंटायर वीडियो देखना है, कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन तैयार कर लेना है। और बहुत ही सिंपल चैप्टर होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेलकम टू फुल क्रैश कोर्स फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 डे 2। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। और इस चैप्टर के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम 2021 के लिए आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ मुख्य मान से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करना है। तो इस फुल कोर्स के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं आज डे 2 के अंतर्गत कक्षा 12 गणित में चैप्टर नंबर 2 की इंपोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं, सम बेसिक फॉर्मूले। और इसमें तो कुछ ये बेसिक फॉर्मूले आपको ज्यादा दिक्कत है नहीं कि साइन इनवर्स, मतलब अगर साइन और साइन इनवर्स मतलब इनवर्स के साथ अगर कोई चीज होती तो वो जो एंगल होगा या फिर जो मान होगा वो सीधा बच जाएगा। यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स x बराबर x। इसी प्रकार आप sin इनवर्स sin x बराबर x कह रहे हो, cos इनवर्स cos x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x, या cot इनवर्स x बराबर x, cot इनवर्स cot x बराबर x, sec इनवर्स x बराबर x, sec इनवर्स sec x बराबर x, cosec इनवर्स x बराबर x और cosec इनवर्स cos x बराबर x। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर इनवर्स और वो मान है तो आपका जो मान दिया रहेगा या कोण दिया रहेगा वो सीधा सीधा बच जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। इंपोर्टेंट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं जैसे कहा आपसे कि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से मुख्य मान के सवाल आने वाले हैं। तो उसके अंतर्गत जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर भाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको ये याद रखना है कि साइन टेन और कॉसेक में अगर माइनस इनवर्स में माइनस अंदर होगा तो वो माइनस बाहर निकल आएगा। ठीक है, साइन टेन और कॉसेक में। जबकि वहीं पर आपका अगर कॉस कॉट और सेक है, कॉस कॉट और सेक में अगर इनवर्स के साथ माइनस अंदर है तो जो माइनस बाहर निकलेगा तो पाई के साथ घट के निकलेगा। कहने का क्या मतलब भाई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आप कर देते हो। ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं। ये रेंज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुख्य मान के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है भाई जो एंगल है वो किसके बीच में रहेगा। ठीक है, तो जो साइन का जो एंगल रहेगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रहता है, ध्यान रखिएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यानी कि माइनस 90 से 90 डिग्री। साइन की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, माइनस 90 से 90 के बीच में, और उसमें 90 और माइनस 90 दोनों शामिल होंगे। ठीक है ना, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 आपका बड़े ब्रैकेट में है, इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों शामिल है, उनके बीच का कोण भी शामिल है। इसके अलावा कॉसेक में अगर मैं बात कर लूं, कॉसेक में भी यही रहेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बस कॉसेक के लिए थीटा नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, कॉसेक के लिए थीटा नॉट इक्वल टू 0। कॉस की बात करें तो कॉस होता है, कॉस के लिए होता है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, कॉस के लिए क्या होता है 0 से पाई, कॉस के लिए क्या होता है 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच में, और सेक में भी 0 से पाई रहता है, बस यहाँ थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 रहती है। ठीक है,
कॉस के लिए 0 से पाई रेंज रहती है, 0 से पाई यानी 0 से 180 डिग्री, और उसमें 0 और पाई भी शामिल रहते हैं क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है। सेम सेक के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 0 से पाई रहता है, लेकिन वहां पर थीटा का मान π/2 नहीं रहता है, ठीक है, सेक के लिए। और tan की बात कर लें तो tan की रेंज क्या रहेगी, -π/2 से π/2 स्मॉल ब्रैकेट में, और cot की रेंज रहती है 0 से पाई स्मॉल ब्रैकेट में। बस इतनी आपको ध्यान रखना है। रेंज इसलिए याद रखना जरूरी होती है कि आपको एंगल पता रहना चाहिए, भाई एंगल जो है वो कहां के लिए रहेगा, किसके लिए, ताकि आप आंसर सही निकाल पाओ। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको कह रहा है भाई tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का मान ज्ञात करो। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको। तो यहां पर ये सोचिए कि भाई tan इनवर्स √3, अब tan में √3 कब होता है, tan के लिए √3 का मान कब होता है, 60 में होता है, tan 60 में, यानी कि π/3। और cot के लिए √3 होता है 30 में, यानी π/6 में। तो पहले यहां पर अपन कर लेते हैं, ये हो गया भाई tan इनवर्स √3, और cot इनवर्स के साथ माइनस है ना, तो इसको पहले माइनस को बाहर निकाल लो। माइनस यहां पर याद रखना है आपको भाई, cot आपने पढ़ रखा है, cot इनवर्स -x हो तो अपन कहते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x, ये होता है फॉर्मूला ऊपर जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो माइनस बाहर निकालोगे तो यहां से आप कर लोगे पाई माइनस cot इनवर्स √3, ठीक है। सबसे पहले माइनस बाहर निकाल लेते हैं। अब माइनस के अंदर गुणा कर लोगे अगर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3। अब वैल्यू रख लेते हैं भाई, tan इनवर्स √3 किस में होता है, tan में, ये होता है tan 60 में, यानी tan π/3, और माइनस का पाई प्लस यहां पर cot इनवर्स √3 होता है 30 में cot के लिए, तो हो जाएगा π/6, तो cot π/6, ठीक है। अब आपको पता है अगर tan इनवर्स और tan है तो tan इनवर्स और tan हट जाएगा, तो यहां से बचेगा π/3 माइनस का पाई प्लस का cot इनवर्स cot, दोनों हट जाएंगे तो बचेगा π/6, ठीक है। लासा लेंगे तो 6 आएगा लासा, यहां पर हो जाएगा 2 पाई माइनस का 6 पाई प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी भाई 3 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन 6, तो हो जाएगा माइनस का 3 पाई अपॉन 6, यानी कि वैल्यू 3 दूनी 6 माइनस का पाई अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया है cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 का मान याद करो। तो आपको एक बात समझने की जरूरत है कि cos की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां के लिए होती है, 0 से पाई के लिए होती है बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है, यानी कि 0 से 180 डिग्री के लिए। अब ये 7 पाई अपॉन 6 इसका मान कितना होगा, तो देखो भाई π/6 का मान होता है 30 डिग्री, यानी 7 गुणे 30 यानी 210 डिग्री हो रहा, इसके बीच में नहीं है ना, तो आप यहां ये नहीं कर सकते हो कि भाई cos इनवर्स है cos है तो दोनों को काट दो और 7 पाई अपॉन 6 आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो भाई कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करके सोचना पड़ेगा। किससे, 2 पाई से। तो आप ये सोचेंगे कि भाई 2 पाई में क्या घटा दें ताकि 7 पाई अपॉन 6 आ जाए। बात समझ में आई है ना, 2 पाई में ऐसा क्या घटा दें कि 7 पाई अपॉन 6 आ जाए। तो बस यहां से वो जो क्या है वो निकाल लेंगे कि क्या घटा दें, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क का अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 पाई को यहाँ ले आओ, 2 पाई माइनस ये 7 पाई अपॉन 6 का पक्षांतर करोगे तो -7 पाई अपॉन 6, ठीक है। लासा आएगा यहाँ पर 6 का, 6 दूनी 12 पाई माइनस का 7 पाई, तो 12 पाई में 7 पाई घटे तो 5 पाई अपॉन 6, यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर 7 पाई अपॉन 6 रखना है। इसका मतलब क्या कि 2 पाई में से अगर 5 पाई अपॉन 6 घटा दें, 2 पाई में से 5 पाई अपॉन 6 घटा दें तो अपन को 7 पाई अपॉन 6 मिल जाएगा। आप समझिए करना क्या है। देखिए आप ये बात तो समझ गए भाई 7 पाई अपॉन 6 आंसर नहीं होगा क्योंकि 7 पाई अपॉन 6 होता है 210 डिग्री, और cos की वैल्यू 0 से 180 के बीच में आपको लेनी है, ठीक है ना। तो तब उस स्थिति में अपन को क्या करना है भाई, 2 पाई से घटा देंगे। ये तो दिया है cos इनवर्स, फिर cos इनवर्स cos। अब 7 पाई अपॉन 6 कैसे लाओगे, 2 पाई में 5 पाई अपॉन 6 घटा के, समझ गए बात, ठीक है। cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 को लिखने के लिए आप लिखेंगे 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6। अच्छा 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री, और 360 में अपन क्या करते हैं, 360 को हटा देते हैं पूरा पूरा। 360 आपको याद होगा कि अगर cos 360 माइनस थीटा है तो ये कितना होता है, ये होता है cos माइनस थीटा, यानी कि cos थीटा।
360 को हटा देते हैं, 360 को हटाओगे तो माइनस थीटा, और कॉस के अंदर माइनस थीटा होता है तो प्लस का कहलाता है, यानी कॉस थीटा कहलाता है। तो यहां से क्या बन जाएगा भाई, यहां से बन जाएगा कॉस इनवर्स, इसको आप कह देंगे कॉस माइनस का 5 पाई अपॉन 6, और कॉस के अंदर अगर माइनस है तो वो प्लस बन जाता है, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। और कॉस इनवर्स कॉस है तो अब ये कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से कि भाई व्यंजक साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स 1 का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये अपने पास सवाल है, कैसे करना है, देखो भाई साइन फिर है कॉट इनवर्स एंड कॉस, और यहां पर टेन इनवर्स 1 दिया ना, तो टेन इनवर्स और 1 की वैल्यू 10 में कब होती है, 10 पाई बाई 4 है ना, यानी 10 पैंतालीस 10 पाई बाई 4 ले लेंगे, ठीक है। अब यहां आपको पता है 10 इनवर्स 10 कट जाएगा तो बचेगा पाई बाई 4, तो यहां से ले रहे हैं साइन और कॉट इनवर्स कॉस, और ये बचा पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा कॉस पाई बाई 4 का मान 1/√2, तो साइन यहां पर कॉट इनवर्स 1/√2, ठीक है। अच्छा एक चीज, पहली बात तो कॉट के साथ 1/√2 किसी में नहीं होता है, कॉट में 1/√2 किसी का नहीं होता है। और दूसरा आप ये देख रहे हो भाई, यहां साइन दिया, यहां कॉट इनवर्स दिया, तो साइन और कॉट इनवर्स तो कभी कटते नहीं है ना, या तो फिर ये होता कि कॉट और कॉट इनवर्स होता, या साइन और साइन इनवर्स होता। तो क्या करोगे यहां से आप कि ये जो कॉट इनवर्स देख रहे हो आप, इस कॉट इनवर्स के लिए यहां कॉट की जगह साइन बनाओगे। अब कैसे बनाओगे समझो। पहली बात आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कॉट इनवर्स 1/√2, ठीक है। चाहे इसको अपन ले लेते हैं माना, यहां पर क्या कर लिया अपन ने, माना कॉट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, तो यहां से आप कह रहे हो कि 1/√2 बराबर कॉट थीटा। अब यहां को इस कॉट को साइन में कन्वर्ट करते हैं पाइथागोरस की मदद से। कैसे, देखो भाई कॉट के लिए फॉर्मूला बनता है अपना, यहां अगर अपन ने थीटा ले लिया ये 90, तो कॉट के लिए फॉर्मूला बनता है आधार बटे लंब, यानी आधार 1 है, लंब हो जाएगा √2। तो जब यहां पाइथागोरस लगाओगे आप तो कर्ण कितना निकलेगा, कर्ण निकलेगा 3, ठीक है, कर्ण निकल आएगा 3। तो यहां से आप कह दोगे भाई साइन थीटा कितना कह दोगे, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि √2/3, ठीक है, √2/3। तो यहां से आप ये कह रहे हो थीटा बराबर साइन इनवर्स √2/3, इतना कह रहे हो, ठीक है। तो अपन ने ये माना था, आप समझो जरा, ये माना था कॉट इनवर्स 1/√2 को, कॉट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा माना था, ठीक है। तो यहां रखते हैं अपन, ये निकल के आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या रख दोगे आप, थीटा की जगह रख देंगे साइन इनवर्स √2/3, ठीक है, साइन, और यहां रख रहे हो साइन इनवर्स √2/3, ओके। साइन और साइन इनवर्स हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √2/3, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, साइन इनवर्स -√3/2। तो आपके पास पहली बात तो फॉर्मूला ये होता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो आप करते हैं माइनस का, माइनस बाहर निकल आता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से माइनस बाहर निकाल दोगे तो ये साइन इनवर्स और √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 होती है साइन 60 में, यानी कि पाई बाई 3, ठीक है। तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अच्छा साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3 आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको दिया कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो, 2019 में आया वो क्वेश्चन है। तो ये आपके पास सवाल है। कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉट इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो कॉट के लिए जब माइनस बाहर निकालते हो तो पाई से घटा देते हो, याद रखना, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर भी सेम, अगर माइनस बाहर निकालोगे तो पाई से घट जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 आएगा, और कॉट में 1/√3 होता है कॉट 60 का मान, यानी पाई बाई 3, पाई माइनस कॉट इनवर्स यहां हो जाएगा कॉट पाई बाई 3, और कॉट इनवर्स कॉट कट जाएगा तो बचेगा पाई माइनस पाई बाई 3, लास्ट आएगा 3 का यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3।
2π/3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन ले लिया। अच्छा, कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो सीधे बाहर निकल आता है, यानी कि कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा का मतलब है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, ठीक है। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा था। तो यहां से आप माइनस बाहर निकाल दोगे तो ये माइनस बाहर निकल आया, तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स 2/√3। अच्छा, कॉसेक के लिए 2/√3 होता है कॉसेक 60 में, यानी कॉसेक π/3। तो माइनस कॉसेक इनवर्स यहाँ कर रहे हैं आप कॉसेक π/3। तो यहाँ से कॉसेक इनवर्स कॉसेक हट गया तो आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। माइनस का π/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2019 में आया वो क्वेश्चन है। तो जैसे अपन ने ऊपर लगाया कॉसेक के लिए वैसे ही लगा देंगे। आपको पता है अगर कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा यानी कॉसेक के अंदर माइनस थीटा है तो वो बाहर निकल आएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। अच्छा, कॉसेक में √2 होता है 45, यानी कॉसेक 45 यानी π/4। तो माइनस कॉसेक इनवर्स ये होता है कॉसेक π/4 की वैल्यू, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का π/4। सिंपली आंसर आ गया। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दे रहा है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2017 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है अगर कॉस के अंदर कॉस इनवर्स में अगर अंदर में माइनस होता है तो वो माइनस बाहर निकालते हैं तो पाई से घटा देते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है भाई कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा है अगर, तो आप कहते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये तो है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाई कर देंगे। पहले तो माइनस बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस में 1/2 होता है कॉस 60 का मान, यानी कॉस π/3। तो पाई माइनस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये आएगा कॉस π/3। आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस हट जाएंगे तो बराबर आएगा पाई माइनस π/3। लासा यहां पर आएगा 3 का, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई, यानी कि आंसर आ गया 2π/3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया कॉस इनवर्स माइनस का √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा होगा तो माइनस बाहर निकलेगा, नहीं पाई से घटा दोगे। और सवाल आपके पास ये है, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस का √3/2। तो पहले तो आप माइनस बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस में √3/2 होता है कॉस 30 का मान, यानी कि π/6। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स यहां आप कर रहे हो कॉस π/6। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा और ये आ जाएगा पाई माइनस π/6। लासा आएगा 6 का, तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस का पाई। तो आंसर आ जाएगा 5π/6। ओके, क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले तो अपन इसको हल करेंगे। ये जो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया ना, तो सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे, बाद में बाकी कुछ करेंगे। तो पहले करते हैं साइन, और ये π/3 माइनस साइन। आपको पता साइन के लिए जब माइनस होता है सूत्र क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा। तो यहां से जो माइनस होगा वो बाहर निकल आता है, माइनस ये हो जाता है साइन इनवर्स थीटा। ओके, तो यहां से आप पहले माइनस बाहर निकालो, और जैसे ही आप माइनस बाहर निकालोगे ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहां आप कर रहे हो साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो यहां पर साइन 30 यानी π/6। तो ये कर रहे हो साइन और π/3 प्लस ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। तो यहां से बच जाएगा π/6 साइन, और ये हो गया π/3 साइन इनवर्स साइन से हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ π/6। अच्छा, लासा आएगा यहाँ पर 6 का, तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई, 2π प्लस पाई, और ये है यहाँ पर साइन। तो कितना हो जाएगा 3π/6 साइन 3π/6, यानी कि साइन 3 दूनी 6 यानी कि π/2। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो आंसर हो गया 1।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया है tan इनवर्स tan 9 पाई अपॉन 8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन है। अच्छा, tan की जो रेंज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, -π/2 से π/2 स्मॉल ब्रैकेट में, यानी कि -90 से 90 लेना अपन को। तो यहां पर अपन को पहली बात क्या कर देना है, समझना बात को, कि ये tan इनवर्स tan, अच्छा यहाँ पर 9 पाई अपॉन 8 है, तो इसको 9 पाई अपॉन 8 को आप लिख सकते हो पाई प्लस, क्योंकि अगर 9 में आप 8 का भाग दोगे तो कम से कम एक बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो पाई प्लस और पाई बाई 8, तो 9 पाई अपॉन 8 को अपन 9 पाई अपॉन 8 को पाई प्लस पाई बाई 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा 10 और पाई प्लस पाई बाई 8। ठीक है, और 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है भाई, 10 पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, 10 पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा। तो यहां से बच जाएगा सीधा ये tan इनवर्स 10 पाई बाई 8। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 8, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दे रहा है साइन इनवर्स साइन 7 पाई अपॉन 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। करना क्या है अपन को, पहली बात तो वही 2 पाई से अपन घटा के देखेंगे, पाई से जोड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि भाई जो रेंज होती है, मेन याद रखिएगा, रेंज कहां से कहां तक होती है। साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी -90 से 90। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, 2 पाई से आप क्या घटाएं, समझना बात को, 2 पाई में क्या घटाएं कि 7 पाई अपॉन 4 आ जाए। ठीक है, तो 7 पाई अपॉन 4 को यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो माइनस का 7 पाई अपॉन 4 बराबर क्या घटाएं को, मतलब क्वेश्चन मार्क को सब ले जाए तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 पाई माइनस का 7 पाई अपॉन 4, यानी कि अपन पाई बाई 4, 8 पाई में से 7 पाई क्या, तो पाई बाई 4 घटा दें, 2 पाई में पाई बाई 4 घटा दें, तो अपन को 7 पाई अपॉन, तो अपन 7 पाई अपॉन 4 के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये चीज रख देनी है अपन को 7 पाई अपॉन 4 के स्थान पर। चलिए देखिए, तो 7 पाई अपॉन 4 के स्थान पर रख रहे हैं अपन साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये चीज रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको पता है भाई कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये आपको याद है होना चाहिए कि साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है साइन माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई हट जाता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा 360 जो होता है, 2 पाई यानी 360 जो होता है वो पूरा पूरा हट जाता है, साइन माइनस थीटा। और साइन के लिए माइनस अंदर है तो माइनस बाहर निकल जाते हैं, नहीं माइनस का साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अपन को बच जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां आप कह रहे हैं साइन माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा इस माइनस को अपन बाहर निकालते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 4। ओके, अच्छा साइन इनवर्स में अगर अंदर माइनस है तो वो भी बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स फिर साइन पाई बाई 4, और साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो फाइनल आंसर माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है भाई, ये यहाँ पर कह रहा है कि cos इनवर्स माइनस का 1/2 और साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो cos इनवर्स अगर अंदर माइनस थीटा है तो आपको पता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स के लिए अगर अंदर माइनस थीटा है तो वो माइनस बाहर निकाल के माइनस साइन इनवर्स थीटा कर लेंगे अपन। ठीक है, तो इसी को हल करते हैं पहले, सबसे पहले तो यहाँ पर कर सकते हैं tan इनवर्स 1 लिए रहते हैं पहले, तो इस माइनस को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और यहां से माइनस साइन इनवर्स से माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब सबकी वैल्यू रखते हैं अपन, tan इनवर्स 1, tan के लिए 1 होता है tan पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 60 की वैल्यू यानी कि कॉस पाई बाई 3, और माइनस का ये साइन के लिए 1/2 साइन 30 में होता है, यानी साइन पाई बाई 6 लेंगे अपन, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 आएगा यहाँ पर। अब सारी यहां से tan इनवर्स tan हट जाएगा तो बचेगा पाई बाई 4 प्लस ये पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस हटेगा तो बचेगा पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स साइन हटेगा तो पाई बाई 6। अच्छा लासा कितना आएगा, लासा आना है 12 का, 4 3 12 तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 चौको 12 तो 4 पाई माइनस 6 दूनी 12 यानी 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 15
तो 15 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन 12, यानी कि कितना हो जाएगा 9 पाई अपॉन 12। 3 से काटा 3 से 3 पाई बटे 3 चौको 12, तो 3 पाई अपॉन 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया है इस प्रकार से, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपने पढ़ रखा है फॉर्मूले के तौर पे। इसी चीज को अपन सिद्ध करते हैं। x बिलोंग्स टू -1 से 1, 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अपन ने यहां लिया माना, जो LHS वाला पार्ट है उसको मान लेते हैं कुछ। ठीक है, तो माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई। ठीक है, अब आपको पता है साइन इनवर्स है, तो अगर साइन इनवर्स का अपन पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके साइन हो जाएगा। तो यहां से आप कह रहे हो भाई माइनस एक्स बराबर साइन वाई। अब दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा भाई एक्स, यहां आ जाएगा माइनस का साइन वाई। अच्छा, ये आपने पढ़ रखा है कि यदि साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन थीटा कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर मैं कह दूं इसी चीज को वाई से वर्षा माइनस साइन थीटा है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये चीज अपन लगा रहे हैं, यानी कि यहां आप देख पा रहे हो माइनस का साइन वाई है, तो इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो x बराबर यहां कर सकते हैं साइन माइनस वाई। ठीक है, साइन माइनस वाई। अब इस साइन को फिर से पक्षांतर करेंगे तो साइन इनवर्स कर देंगे, तो इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर माइनस वाई। अब y का मान अपन ने माना था, y कितना माना था, y माना था साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां रख देते हैं वैल्यू साइन इनवर्स x बराबर माइनस, यहां रख रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। इतना दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो, तो माइनस का गुणा करने पर ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो यही चीज तो अपन को निकालनी थी, जो अपन ने सिद्ध करके दिखा दी। क्या दिखाना था अपन को कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से आपको ये चीज प्रूफ करनी थी। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए कैसे करना है। ये फॉर्मूला है आपको जो मैंने बताया है, और इस फॉर्मूले को अपन सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सेम जैसे अपन ऊपर किया साइन इनवर्स वाले के लिए वैसे ही करना है अपन को। ठीक है, तो यहां अपन मान लिया, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई। ठीक है, अब कॉस इनवर्स का पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर कॉस वाई। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दोगे तो x बराबर माइनस कॉस वाई। अच्छा, ये ध्यान रखो भाई कि यहां पर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। 180 में अगर आप माइनस थीटा करते हो कॉस के लिए, तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है, यानी कि कॉस पाई माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ये आपने पढ़ रखा है कक्षा 11 में। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, वहां पर कॉस निगेटिव होता है और 180 में नो चेंज होता है, तो उस हिसाब से माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा की जगह, माइनस कॉस थीटा की जगह अपन को क्या रखना है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहां से अपन बनाओगे x बराबर कॉस पाई माइनस वाई। ठीक है, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस वाई। अब क्या कर दोगे, कॉस का पक्षांतर कर दोगे। कॉस का पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस वाई। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं, y को यहां पर पक्षांतर कर दो और cos इनवर्स x को यहां ले आते हैं। ठीक है, तो cos इनवर्स x उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और y इस तरफ आएगा तो प्लस का। तो y को यहां पक्षांतर किया तो y प्लस का हो गया और ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, इस तरह कर लिया अपन ने। अच्छा, y के स्थान पे क्या रखना था अपन को भाई, y के स्थान पर रखना था cos इनवर्स माइनस x, तो यहां रख दिया अपन ने cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, और यही चीज अपन को सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो ये हेंस प्रूफ सिद्ध करके दिखा दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 1/x बराबर sec इनवर्स x। ठीक है, और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो इतना कह रहा है। करना क्या है समझो, अपन ने लिया माना
चूंकि ये अपन को पता है, मान नहीं रहे, ये अपन जानते हैं। क्या भाई जानते हैं? समझो कि चूंकि सेक, अगर सेक है और सेक इनवर्स एक्स लेते हैं, अगर सेक के साथ सेक इनवर्स एक्स लेते हैं तो क्या मिलता है अपन को? एक्स मिलता है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस सेक इनवर्स एक्स को समझना, इस सेक इनवर्स एक्स को अपन थीटा की तरह कार्य करते हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि सेक थीटा, आपने पढ़ रखा है भाई सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर अपन सीधे सीधे कर सकते हैं भाई कि 1 कॉस, और इसको कर सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। भाई मैंने क्या बोला आपको? सेक, ये जो सेक इनवर्स एक्स देख रहे हैं इसको थीटा की तरह लो। तो सेक थीटा का क्या होता है? 1 कॉस थीटा, है ना। तो 1 कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब अगर इसका अपन ने ऊपर ले गए, कॉस को अगर ऊपर ले गए तो एक्स के नीचे क्या है? 1 है, तो इसको अपन पलट देंगे। ठीक है ना, इसको अपन पलट देंगे। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा? यहां से अपन कह सकते हैं भाई कॉस को ऊपर ले जाइए, कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स को पलट दोगे, ये हो जाएगा 1/x। अब कॉस का पक्षांतर कर दो, तो जैसे ही आपने कॉस का पक्षांतर किया सेक इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। और यही चीज अपन को निकालनी थी भाई। क्या निकालना था अपन को? कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। ये चीज अपन को सिद्ध करनी थी। ठीक है ना, तो सवाल में कुछ दम नहीं था, बस आपको ध्यान पूर्वक करना है, लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो आपके पास 4 विकल्प दिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने आपको बता रखा कि साइन इनवर्स के लिए रेंज कहां से कहां तक होती है? -π/2 से π/2। ठीक है, ये मैंने आपको बता रहा, बड़े ब्रैकेट में -π/2 से π/2 की रेंज होती है। इसका मतलब क्या है? बड़े ब्रैकेट का मतलब कि इक्वल टू का भी साइन चलता है। ठीक, आपने अंतराल पढ़ रखा होगा, इंटरवल कक्षा 11 में बताया गया है। ठीक है, तो -π/2 से π/2 बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अपन को इक्वल टू का भी साइन साथ में लेके चलना है। लेस देन और के साथ इक्वल टू का भी साइन चलेगा। पहली बात तो ये कि -π/2 से π/2 होता है, तो ये जो दिया पहला वाला और तीसरा वाला ये तो हो ही नहीं सकता भाई। 0 और पाई कह रहा, 0 पाई कह रहा, तो ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल। और चौथा यहां पर आप देख पा रहे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, तो चौथा भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा बचा? दूसरा। तो विकल्प हो जाएगा आपका दूसरा सही, -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2, -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है क्या करना है, उस क्वेश्चन को फिर से रिवर्स करके अच्छी तरीके से समझना है और लगाना है। अगर आप नोट्स बना के करेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।